वेलकम टू इंडिया डिकोडेड। मेरा नाम है लुबिन सांडिल एंड अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अभी देखा होगा रात में जो पिछली रात थी उसमें बॉम्बिंग की थी एंड अगेन पाकिस्तान ने इसके फिर एक बार से मासूम लोगों को टारगेट किया। हालांकि इस बॉम्बिंग में टोटल 10 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 9 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। तालिबान के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि खोस्त प्रांत के मुगलाई इलाके में रात करीब 12 बजे पाकिस्तानी विमानों ने एक घर पर बमबारी की थी। इस हमले में 5 लड़के और 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं को इसके अलावा पाकिस्तान ने कुन्नार और पख्तिकता प्रांतों में भी पाकिस्तान के हमले किए हैं जहां पर कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन वहां पर अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। इस घटना पर पाकिस्तानी सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है या फिर कोई प्रतिक्रिया दी गई है। एंड पाकिस्तान ये सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेगा भी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक करता है लेकिन किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी उस अटैक की नहीं लेता है। हालाँकि पाकिस्तान में खुद भी सिचुएशन ख़राब ही है, खुद वो सुरक्षा की कमियों से जूझ रहा है। अभी आपने पिछले कुछ 1-2 दिनों में देखा होगा कि पाकिस्तान के पेशावर में जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था, वहीं पर अटैक हुआ है जिसमें आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें टोटल 6 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 कमांडो और 3 हमलावर हैं। हालाँकि ये पाकिस्तान का क्लेम है, पाकिस्तान एक्चुअल नंबर्स कभी नहीं बताता, आपको पता है। एक्चुअल कितने वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मारे गए, वो नंबर ज़्यादा होगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हर बार की तरह अपने नंबरों को छुपाता है। तो अभी भी पाकिस्तान ने यही बताया है कि 3 कमांडो वहाँ पर मारे गए हैं। हालाँकि इस चीज़ पर अभी भी डाउट है कि 3 ही मारे गए होंगे। एंड अभी जो 2 दिन पहले पेशावर में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ था, वो अटैक की वीडियो में आप यूट्यूब पर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको एंड उसके बाद बात करते हैं। एंड जैसा कि आपको पता होगा पाकिस्तान ने पिछले महीने भी काबुल पर बम गिराए थे, जिससे उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ा था। अक्टूबर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच काफ़ी झड़प भी हुई थी जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। इससे पहले भी 2021 में तालिबान की सत्ता की वापसी के बाद में भी इन दोनों के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं। एंड अभी पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है या फिर उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह पाकिस्तान तालिबान को अपनी धरती से पाकिस्तान में हमले करने दे रहा है। हालांकि काबुल बार-बार इन आरोपों को इनकार कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी अफ़गान सरकार सीधे तौर पर टीटीपी के साथ मिलकर काम नहीं कर रही है, लेकिन वह इसे रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठा रही है। तालिबान सरकार को एक डर है कि अगर वह टीटीपी पर सख्ती करेगी तो उसके अंदर ही इसकी बगावत हो सकती है। तो अगेन अफ़गानिस्तान भी सेफ हैंड खेल रहा है, अफ़गानिस्तान भी टीटीपी पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाता है। एंड अगर संघर्ष की टाइमलाइन की बात करूँ मैं, जो पिछले कुछ दिनों से संघर्ष देखने को मिल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला हुआ था जिसमें 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी या मारे गए थे। एंड उसके बाद 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई अटैक किया था जिसमें टीटीपी नेता नूर वली महमूद को निशाना बनाया। मौत की हालांकि उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान बोलता है कि वो मर चुका है, हमने उसको मार गिराया, लेकिन लेकिन टीटीपी इसको डिनाई करता है। टीटीपी ने अभी तक इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं दिया है। एंड उसके बाद 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने पख्तिकता प्रांत में एक बाजार पर बमबारी की थी। एंड उसके बाद 11 से 12 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान सैन्य चौकियों पर हमला किया था। पाकिस्तान का दावा है कि 58 सैनिक टोटल उस झड़प में मारे गए थे पाकिस्तानी, एंड 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया था। हालांकि पाकिस्तान का दावा था कि 200 उन्होंने मार डाली तालिबानी एंड 19 चौकियों पर कब्जा किया है। एंड उसके बाद 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने सीज फायर की घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमले जारी रखे और पाकिस्तान ने वो सीज फायर तोड़ा। अगेन वही पाकिस्तान आदत से मजबूर। एंड उसके बाद 15 अक्टूबर को फिर इस तरह की झड़प देखने को मिली। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि 15, 16, 17 अक्टूबर को कोई ना कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किसी तरह की कोई ना कोई झड़प या कोई विवाद होता रहा है। तो अगेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद जिस तरह बढ़ रहा है, ये संकेत है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान आने वाले समय में एक छोटी या फिर छोटी स्केल वाली वॉर में उलझ सकते हैं। तो ये देखने वाली चीज़ रहेगी। एंड अगेन पाकिस्तान जब भी अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करता है तो वो बॉर्डर इलाकों को टारगेट करता है, जो डूरन लाइन के आसपास के इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा एक दूसरे को टच करती है। वहाँ उस जगह को पाकिस्तान हमेशा टारगेट करता है अफगानिस्तान में। इस बार भी उसने अफगानिस्तान के 3 इलाकों खोस्त, पख्तूनख्वा एंड कन्नूर,
इन तीनों इलाकों को टारगेट किया है, जो कि तीनों सीमावर्ती इलाके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खोस्त वाला इलाका है, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये खोस्त है। पहला अटैक पाकिस्तान ने यहीं किया है एंड यहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। टोटल 9 लोग मारे गए हैं, 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। एंड इसके अलावा पाकिस्तान ने जिन इलाकों को टारगेट किया है वो कुन्नार है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुन्नार का इलाका है, जो बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर को छू रहा है, छूते हुए है। एंड इसके बाद जो यहाँ पर हालांकि इसको किसी की जान की हानि नहीं हुई है। एंड तीसरा इलाका है पकतिकता, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पकतिकता वाला इलाका है। एंड ये भी और ये भी फिर से वही बॉर्डर इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक किया। तो अगेन पाकिस्तान हमेशा जब भी अफगानिस्तान में नो अटैक करता है, अफगानिस्तान को टारगेट करता है, तो बॉर्डर इलाकों को अटैक करता है। ज़्यादा अंदर जाने की हिमाकत अभी तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नहीं की है। तो इस फिर से आप देख रहे हैं, ये भी एक बॉर्डर इलाका है पकतिकता, जहाँ पर उसने टारगेट किया। और ये खोस्त वाला इलाका, खोस्त, पकतिकता एंड कन्नूर, तीनों बॉर्डर इलाके हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में। एंड नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।